तो भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट सेकंड फॉर क्लास 12th एंड नीट ऑल्सो, ये बहुत अच्छा लेवल है इसका। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हो, दो होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। और रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी वाला प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स और सेक्स हार्मोन्स में। जैसे मेल्स में टेस्टिस हो गया और फीमेल्स में ओवरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ना ही प्रोड्यूस करता है कभी भी गैमीट्स, ना ही सिक्रीट करता है हार्मोन्स, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्शन में। मेल्स में यही सारी चीज़ें हैं, देख लेना एक बारी, और फीमेल्स में ये सारे हैं। फिर बात करते हैं लोकेशंस की। तो लोकेशंस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में, इंक्लूड करता है पेयर ऑफ टेस्टिस और एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनाइटल। एक्सक्रोटम जो होता है वो टेस्टिस जिसमें सिचुएटेड होता है ना, मतलब जिसमें से पाया जाता है स्क्रोटम में टेस्टिस। स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेन करने में लो टेम्परेचर, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब नेसेसरी होता है। टेस्टिस, हर एक टेस्टिस ओवल शेप की होगी, 4 से 5 सेंटीमीटर की लेंथ में, 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ में। हर एक टेस्टिस के पास में 250 कंपार्टमेंट्स होंगे, इसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलेंगे। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। तो ये सब देख लेना। और फिर आगे चलते हैं। तो एपिडाइडमिस की बात करते हो तो हर एक एपिडाइडमिस कंसिस्ट होता है सिंगल ट्यूब से, और 3 पार्ट्स इसके होते हैं। हाईली कॉइल्ड ये होता है। अपर होता है हेड, दूसरा होता है मिडिल बॉडी, और तीसरा लोअर टेल। अब ये स्पर्म को टेम्परेली स्टोर करने का और मैच्योरेशन करने का काम करता है। फिर वास्ट डिफरेंस एपिडिडमिस लीड्स टू वास्ट डिफरेंट, ठीक है। एक एब्डोमिनम के पीछे एक मतलब यूरिनरी ब्लेडर के पीछे एक लूप बनाता है, और सेमिनल वेसाइकल से जो है एक डक्ट को रिसीव करता है और एजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। मेल एक्सेसरी डक्ट्स जो होते हैं वो अपने पास में ये सारे होते हैं, इनको देख लेना, और ये स्टोर और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। फिर मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। इसमें सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और पेयर्ड वल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स। अब देखो इनकी जो है फ्रक्टोज में रिच होते हैं, कैल्शियम में रिच होते हैं, और कुछ एंजाइम्स में। सबसे पहला सेमिनल वेसाइकल पेयर्ड ग्लैंड होगी, डोर्सोलेटरल साइड ऑफ यूरिनरी ब्लेडर प्रेजेंट होगी, और इसका सिक्रीशन रिच होगा फ्रक्टोज में, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होगा फॉर स्पर्म, और कंटेन करेगा फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, और 60 से 70% टोटल सेमिनल वेसाइकल सेमिनल प्लाज्मा का होगा। दूसरा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट अनपेयर्ड ग्लैंड है, लाइज बिलो द यूरिनरी ब्लेडर के नीचे। अल्कलीन मिल्की सिक्रीशन 30% जो होगा वो टोटल सेमिनल प्लाज्मा का होगा। सिक्रीशन कंटेन करेगा कैल्शियम, क्लॉटिंग एंजाइम्स और प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, इसका सिक्रीशन हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन में। अब सिक्रीशन ऑफ एपिडाइडमिस, वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, वो एसेंशियल होता है मैच्योरेशन और मोटिलिटी के लिए। और इसका फंक्शन जो होता है मेल्स, इसका जो है वो टेस्टिकुलर हार्मोन्स कहीं ना कहीं मेंटेन करता है। फिर इसकी बात करेंगे तो सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म से मिलकर के इसका बनता है। पीएच स्लाइटली अल्कलीन होगा। ह्यूमन मेल 200 से 300 मिलियन। एक क्वाइटस के दौरान 60 से 70% जो होने चाहिए वो नॉर्मल शेप और साइज के, 40% विग्रस मोटिलिटी दिखाना चाहिए। एजोस्पर्मिया एक कंडीशन जहां पर एब्सेंस होगा या फिर नियर एब्सेंस ऑफ, ठीक है। और एस्थेनोस्पर्मिया एक मेडिकल टर्म रेड्यूस्ड मोटिलिटी के लिए। फिर आगे, अब ये तो सारे खेल वहीं पे हैं, मतलब 2 टर्म्स बस। फिर यूरेथ्रल मेटस ओपनिंग होती है, ग्लांस, और वो जो फूला पार्ट होता है फोरस्किन, उसके ऊपर जो स्किन होती है। और ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हो सकता है अगर मान लो आ जाए तो, उसके लिए है ये। फिर आगे, पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्ट्रेट ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टिस, देन वासा फ्रेंचा, एपिडिडमिस, वास्ट डिफरेंस, एम्पुला, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, एंड देन अब यहाँ पे 3 यूरेथ्रा हैं, फिर आउट हो जाएगा। तो स्पर्मियोजेनेसिस में देखो, स्पर्म का हेड जो होता है वो सर्टोली सेल से एम्बेडेड होता है, और जब वो रिलीज हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। दूसरा होता है इजैकुलेशन, रिलीज ऑफ स्पर्म सीमेन फ्रॉम द यूरेथ्रा, ठीक है, एक्सटीरियर की तरफ। फिर इंसेमिनेशन तो तुमको पता ही है। हिस्टोलॉजी ऑफ एसटी देखोगे तो यहाँ पर 3-4 सेल्स होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे, स्पर्मेटोगोनिया होगा, स्पर्मेटोजुआ, और यहाँ पर अपने स्पर्मेटोजुआ तो बेसिकली वही स्पर्म को ही बोल देते हैं। स्पर्मेटेड जब है ना बन जाता है, ईच स्पर्म जो यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा वो जमिनल एपिथेलियम से लाइंड होता है। 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, क्यूबॉइडल शेप की सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और दूसरा सर्टोली सेल्स होती हैं। मेल जर्म सेल्स इस फॉर्मेशन में जाएगा, न्यूट्रिशन ऑफ इसको सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करेंगी। और ये कुछ चीज़ें लाइनें जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर एसटी, अब वो रीजन जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे, कंटेन करता है स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स जैसे लेडिक सेल्स जो कि एंड्रोजन बनाएंगे, और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। फिर हार्मोन्स की बात करें भाई, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस एंटीरियर पेट्यूटरी को जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलेगा भाई, निकाल। एंटीरियर पेट्यूटरी 2 हार्मोन निकालेगा, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच। एलएच जाएगा लेडिक सेल्स के पास और टेस्टोस्टेरॉन फॉर्मेशन करवाएगा, और एफएसएच सर्टोली सेल्स के पास जाएगा और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन निकलवाएगा।
तो यही था बस, इसके अलावा तो है कुछ नहीं यहाँ पे। तो ये पार्ट सेकंड यहाँ पे एंड हुआ है और थर्ड के लिए काम जारी।